चलिए चर्चा शुरू करते हैं वापस। सर इस बीच जरा मिड कैप फंड की भी हम लोग यहाँ पर सूद ले लेते हैं। पिछले 5 साल के जो प्रदर्शन है मिड कैप के, कौन से सबसे बढ़िया फंड्स रहे हैं, चलिए एक एक करके उनको जरा हम लोग पहले यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 32.41% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है। उसके बाद है ईडल वाइज मिड कैप फंड 29.32% का रिटर्न दिया है। इसके बाद है HDFC मिड कैप फंड, यहाँ पर 28.71% का रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया मिड कैप ने 28.63% का रिटर्न दिया है। इसके बाद टॉप 5 में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 28.46% का रिटर्न इसने भी दिया है। और अभी आज मैं एक डेटा ही पढ़ रहा था कि टॉप 20 जो फंड्स हैं आपके, जो पिछले 9 महीने में सबसे ज़्यादा रिटर्न उसमें दिए हुए हैं, तो टॉप 20 फंड्स में एक तरह से मिड कैप फंड्स का बोलबाला सबसे ज़्यादा था। कम से कम 7-8 जो टॉप फंड्स थे वो मिड कैप फंड्स ही थे। क्या कहना है? और वो फंड्स होते हैं उन्होंने 20% तक का रिटर्न अब तक दे दिया था। ये पिछले सिर्फ 9 महीने की हम बात कर रहे हैं, और जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 5 साल का प्रदर्शन है मिड कैप फंड्स का। अब सर से और चर्चा करते हैं कि क्या कुछ नजरिया मिड कैप सेक्टर, मिड कैप फंड्स में आपका होना चाहिए। सर पिछले 1 साल में बाजार फ्लैट था, लेकिन मिड कैप फंड्स का जो है अच्छा प्रदर्शन हमें काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स ने भी शानदार तरीके से परफॉर्म किया, जो हमने डेटा भी पहले दिखाया था। सब मिड कैप फंड्स पिछले 5 साल से मजबूत परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या आगे भी ये फंड्स कमाई करके देंगे इन्वेस्टर्स को? किस तरीके से इन्वेस्टर्स इन्हें देखकर चले? अगर मान लीजिए कोई अभी इनमें निवेश कर रहा है या फिर कोई पहले से भी निवेशित है, तो आगे किस तरीके की रिटर्न की अपेक्षा वो कर सकता है? देखिए पिछले 5 सालों का डेटा जैसे अभी आपने शेयर किया कि मिड कैप फंड्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स अच्छा तभी मिलता है जब मार्केट्स अपने बैड साइकिल के फेज से निकल के बाहर जाती है। तो आपने देखा होगा 2020 एक ऐसा साल था जिसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा शार्प करेक्शन रहा था। फिर बीच में मार्केट ने कंटिन्यूसली 2024 तक एक वन साइड रैली दी है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स पुराने रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में 3 साल 5 साल जिन्होंने एक्चुअली में बिताया है, जैसे हम हमेशा आपके शो पे बात करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर्स का टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा नजरिया होना चाहिए, 5 साल का 7 साल का, तो वो बेस्ट ऑफ द रिटर्न कैटेगरी में रिटर्न जनरेट कर पाएगा। और यही एक सबसे बड़ा रीजन रहा है मिड कैप के परफॉर्मेंस का भी। मिड कैप फंड्स के साथ एक और खास बात यह है कि ये अगर आप देखें एज पर द सेबी कैटेगराइजेशन, 3 ब्रॉडर कैटेगराइजेशन सेबी ने करी है। 1 से लेके 100 तक की जितनी भी कंपनियां हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लार्ज कैप में कंसिडर होती हैं, और 101 से लेके 250 तक की जो कंपनियां होती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्हें मिड कैप स्पेस कहा जाता है। एंड देन फर्दर 251 से नीचे की जितनी भी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप होती हैं। तो जो 150 ये जो कंपनियों का बास्केट बना हुआ है, ये बहुत ही बड़ा बास्केट है जहां से फंड मैनेजर चूज कर सकता है कौन सी कंपनीज को मुझे पोर्टफोलियो में लेना है। और उनके चयन बहुत अच्छे रहे हैं पिछले 5 सालों के अंदर, इसी वजह से उन्होंने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब आते हैं कि क्या आगे भी चल के ये रिटर्न देंगे? डेफिनेटली मिड कैप एक वो कैटेगरी है क्योंकि वो कंपनियां हैं जो कि आगे चल के लार्ज कैप कंपनियों में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब इनके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। तो अगर किसी को रिटर्न जनरेशन करना है और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो उनको लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों का पोर्टफोलियो अगर बनाया है तो वो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेशन अपने पोर्टफोलियो में कर सकता है। मिड कैप्स की तो ये बात होगी सर, लेकिन हम लोगों ने इस साल ये भी देखा कि 2025 और 26 के दौरान लार्ज कैप्स की तुलना में स्मॉल और मिड कैप ने एक तरह से सर ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न दिया, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। SIP के लिहाज से सर देखें तो क्या हम लोग को लार्ज कैप से थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो मिड या स्मॉल कैप पे बढ़ाना चाहिए यहाँ पर, या जैसा चल रहा है कि लार्ज कैप क्योंकि स्टैग्नेंट होते तो उनमें भी पोर्टफोलियो में जैसा चल रहा है वैसे ही रखने दें उसको? अभिषेक जी, एक है ना सिंपल फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग के टाइम पे, वो होता है आपका टाइम फ्रेम एंड आपका रिस्क प्रोफाइल। अगर आप वॉलेटिलिटी से घबराते हैं, अगर आपको लगता है आज मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और कल मार्केट के करेक्शंस की वजह से मेरे पैसे 25-30% नीचे जा सकते हैं और आप इससे आपका बीपी इंक्रीज होता है, या आप घबरा जाते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो स्मॉल और मिड कैप्स आपके लिए नहीं है। लेकिन आप ये मानते हैं कि मार्केट के साइकिल्स में मुझे ज़रूर रिटर्न अच्छा मिलेगा, बट मेरी अवधि भी 5 साल या उससे ऊपर की है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मिड कैप और स्मॉल कैप को अपना पोर्टफोलियो में जगह दे दीजिए। लार्ज कैप के साथ एक अच्छा और ख़राब चीज़ ये है, लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी तो देते ही हैं, लेकिन रिटर्न के लिहाज से वो स्मॉल और मिड कैप से थोड़े कम रिटर्न देते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है और उनके पास स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत हायर नहीं होता है। जैसे इन्फोसिस की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, ये इंडिया की या SBI की फॉर एन एग्जांपल बात करें, ये ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि इनको मार्केट ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कैप्चर किया हुआ है। बट वहीं जहाँ छोटी कंपनियां हैं जिनके पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, वो मिड एंड स्मॉल कैप का पार्ट
बनी होती हैं। तो अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, एग्रेशन चाहिए, तो आप स्मॉल एंड मिड कैप का पोर्टफोलियो रखिए। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ज्यादा वॉलेटिलिटी से आप घबरा जाते हैं, तो लार्ज कैप शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर पोर्टफोलियो।